बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशीर अली और आप देख रहे हैं मोब्लॉग्स 2.0। अगर आप भी कोशिश कर रहे हैं आयरलैंड जाने की या आपका इंटरेस्ट है आयरलैंड जाने में, जॉब लेकर जाने में, वर्क परमिट लेकर जाने में, तो आप सबके लिए एक गुड न्यूज है, क्योंकि आयरलैंड से एक बड़ी जबरदस्त अच्छी अपडेट आई है। और वो अपडेट है वीजा पॉलिसी के बारे में, या आप यूं कहने के वर्क परमिट के बारे में। बहुत से ऐसे न्यू जो ऑक्यूपेशंस हैं या प्रोफेशंस हैं उनको ऐड किया गया है वर्क परमिट की कैटेगरीज में। और दो कैटेगरीज हैं यूजुअली जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं आयरलैंड के बारे में या कुछ थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं या जानते हैं, उन सबको पता है कि आयरलैंड की दो मेजर कैटेगरीज हैं। एक क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट जो कैटेगरी है, परमिट की कैटेगरी है, और एक जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट की कैटेगरी है। तो इन दोनों में कुछ न्यू प्रोफेशंस जो हैं वो ऐड किए गए हैं। ऑलमोस्ट 43 प्रोफेशंस हैं और ये अच्छी खासी एक तादाद है, और काफी सारे न्यू जो है लोग इसके अंदर ऐड हो सकते हैं। तो इसमें कुछ थोड़ी सी डिटेल में आपको क्विकली बताता हूं। 11 न्यू प्रोफेशंस ऐड किए गए हैं क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट की कैटेगरी में, और 32 जो है वो न्यू प्रोफेशंस या ऑक्यूपेशंस ऐड किए गए हैं जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट की कैटेगरी में। कुछ ऐसे प्रोफेशंस थे जिनकी जो सैलरी थ्रेशोल्ड था वो काफी लो था, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूके में था। उनमें शामिल था हॉर्टिकल्चर, या फिर उसमें हेल्थ केयर वर्कर्स थे। 22,000 यूरो पर ईयर उनकी सैलरी चल रही थी, और बाकी भी जो थी सैलरी उसका भी थ्रेशोल्ड काफी कम था, उसको इंक्रीज कर दिया गया। ऑलमोस्ट सारे जो है ऑक्यूपेशंस या प्रोफेशन सबका ही सैलरी थ्रेशोल्ड इंक्रीज कर दिया गया। वो कितना कर दिया गया वो भी आपको मैं बताता हूं। अभी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं कि क्या सैलरी थ्रेशोल्ड किसका कितना कर दिया गया है और कौन से न्यू प्रोफेशंस ऐड कर दिए गए हैं। और इसके साथ कुछ ऐसे प्रोफेशंस है जिसमें कोटा था और वो कोटा इंक्रीज कर दिया गया। तो ये क्विकली आपको मैं स्क्रीन पर चलकर दिखाता हूं, लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। तो इस टाइम आपको स्क्रीन पर सामने नजर आ रहा है वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि 11 न्यू जो है ऑक्यूपेशंस ऐड किए गए हैं क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट की लिस्ट में, परमिट की लिस्ट में, और 32 ऐड किए गए हैं जनरल कैटेगरी में। थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि सैलरी रिक्वायरमेंट जो 30,000 यूरो तक थी वो इंक्रीज होकर 34,000 यूरो कर दी गई है। और उसके जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें बताया गया हेल्थ केयर असिस्टेंट्स, और इसके साथ और जो अदर हॉर्टिकल्चर वर्कर्स थे या फिर मीट प्रोसेसर थे, उनकी जो सैलरी थी वो 22,000 यूरो से इंक्रीज करके 30,000 यूरो पर ईयर कर दी गई है। उससे जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें बताया गया कि डेयरी फार्म या हॉर्टिकल्चर या मीट प्रोसेसर या बुचर्स का जो कोटा था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ पर डिटेल बताई गई है सारी कि कौन कौन से प्रोफेशंस हैं जो क्रिटिकल एम्प्लॉयमेंट की लिस्ट में ऐड किए गए हैं, क्रिटिकल स्किल्स ऑक्यूपेशन लिस्ट में ऐड किए गए हैं। जो प्रोफेशंस हैं उसमें है प्रोफेशनल फॉरेस्टर, रिसोर्स मॉडलिंग, अर्थ ऑब्जर्वेशन, डाटा एनालिस्ट, मेट्रोलॉजिस्ट, ऑपरेशनल फोरकास्टर, केमिकल इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, बीआईएम मैनेजर, ऑप्टोमेट्रिस्ट, कमर्शियल मैनेजर, बीआईएम कोऑर्डिनेटर और टेक्नीशियन और एस्टिमेटर। उसके नीचे जो बड़ी लिस्ट है वो है जनरल कैटेगरी की, और इसमें अगर आप देखें तो रेजिडेंशियल डे एंड डोमिसाइलरी केस मैनेजर्स इन डिसेबिलिटी सर्विसेज, प्ले थेरापिस्ट, जेनेटिक काउंसलर, सोशल केयर वर्कर, फैमिली सपोर्ट वर्कर्स, और प्रोजेक्ट ऑफिसेज जो है डिसेबिलिटी से रिलेटेड, सोशल सपोर्ट वर्कर्स, सोशल कम्युनिटी, पब्लिक एंड चैरिटी, इसमें चैरिटी वर्कर भी आ गया। हर तरह के जो सपोर्ट वर्कर्स है वो हैं। गाइड, डॉग मोबिलिटी और ऑटिज्म असिस्टेंस, पिग मैनेजर, स्मिथ्स एंड फोर्स वर्कर्स। चाहिए एक लंबी लिस्ट है, इसको आप देख लीजिएगा अगर आपका इसके अंदर इंटरेस्ट है, या आप इसके अंदर फाइंड कर सकते हैं कि आपका इसके अंदर प्रोफेशन शामिल किया गया है या नहीं किया गया। अगर आपको मालूम है कि ऑलरेडी आपका जो प्रोफेशन था वो इन एलिजिबल में था, तो उसमें से आप इसमें शामिल कर लिया गया है या नहीं कर लिया गया, इसको आप देख लीजिएगा। ये एक क्विक अपडेट थी, एक बिग न्यूज है आयरलैंड से, और काफी सारे न्यू प्रोफेशंस ऐड कर दिए गए हैं जनरल कैटेगरी में और क्रिटिकल ऑक्यूपेशन लिस्ट में। तो आप लोगों का अगर जो प्रोफेशन था वो पहले ऐड नहीं था या इन एलिजिबल लिस्ट में शामिल था और अब वो शामिल हो गया एलिजिबल लिस्ट में, तो आप लोगों को खुश होना चाहिए और अपनी लक जरूर ट्राई करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को
शेयर करने से किसी का भला हो सकता है, तो इस वीडियो को सदका जारिया समझ के शेयर कर दें, आपको भी इसका स्वाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।